जय श्रीमन नारायण। आज मैं आप सभी को एकादशी तिथि के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। पद्म पुराण के अनुसार एक बार श्री युधिष्ठिर जी ने भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, यह एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस एकादशी तिथि को इतना पवित्र क्यों माना गया और एकादशी तिथि देवताओं में इतनी प्रसिद्ध कैसे हो गई? तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि हे युधिष्ठिर, सत्ययुग में एक मुर नाम का राक्षस था। वो राक्षस स्वर्ग विजय की कामना से स्वर्ग पर आक्रमण करता है, देवताओं को युद्ध में पराजित कर देता है और पराजित कर देने के बाद में पूरी धरती पर, पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लेता है। देवता स्वर्ग से पतित होकर के धरती पर आकर के मनुष्यों के साथ रहने लगते हैं। तब सभी देवताओं ने मिलकर के कैलाश पर्वत की यात्रा की और भगवान शंकर के पास जाकर के अपनी विपत्ति का बखान किया। भगवान शंकर से जाकर के सबने कहा कि प्रभु, मुर नाम के राक्षस से हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवताओं, संसार का पालन करने वाले जगतपति श्री नारायण भगवान हैं, हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। वे समस्त सब विपत्तियों को दूर करने वाले हैं, संपत्तियों के देने वाले हैं। ऐसी शिववाणी को सुनकर के देवताओं ने भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान के धाम में जाकर के देखा कि नारायण भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं। तब जाकर के महाराज जी देवताओं ने नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की और भगवान ने निद्रा से जाग करके उन देवताओं से पूछा कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तब देवताओं ने कहा कि महाराज, मुर नाम के राक्षस ने स्वर्ग विजय कर ली है और हम सब देवताओं को वहाँ से भगा दिया है। कृपा करके हमारी रक्षा करें। हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, हमारी रक्षा करें। तब नारायण भगवान ने पूछा कि देवताओं, ये कैसा राक्षस है, इसके विषय में बताएं। तब उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के वंश में एक तालजंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र ये बड़ा विकराल, बड़ा भयंकर, बड़ा विनाशक मुर दैत्य है, जो चंद्रावती नाम की नगरी में रहता है। तब श्री भगवान नारायण ने देवताओं के साथ में चंद्रावती की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर के देवताओं के साथ में जैसे ही उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया, तब देवता और राक्षस आपस में लड़ते हैं और भगवान को बड़ा क्रोध आता है क्योंकि राक्षसों ने देवताओं को मारना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और एक तरफ से सभी राक्षसों का वध करना प्रारंभ कर दिया। राक्षसों का वध होता हुआ देख करके मुर दैत्य डर करके भाग गया और जब सब राक्षसों का संहार हो गया, तब भगवान बद्रिकाश्रम की ओर चले गए और वहां पर जाकर के सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो कि 100 योजन विस्तार वाली थी। उसमें जाकर के भगवान विश्राम करने के लिए लेट गए और जाके सो जाते हैं। मुर दैत्य भगवान श्री नारायण का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते वो भी वहाँ बद्रिकाश्रम में चला जाता है और वहाँ चंद्रावती नाम की गुफा में वो भी प्रवेश किया। तो वहाँ जाकर के देखा कि भगवान नारायण सो रहे हैं। तो जैसे ही वह उनके ऊपर प्रहार करने वाला था, नारायण भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है जो कि बड़ी सुंदर, बड़ी सौभाग्यशालिनी और अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी।
ऐसी कन्या जिसे देख करके वो राक्षस राज भी बड़ा भयभीत हो गया। कन्या ने कहा कि सोते हुए किसी प्राणी पर प्रहार करना अपराध है, इसीलिए पहले तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। तो वो मुर दैत्य उस कन्या से युद्ध करने को तैयार हो जाता है और युद्ध करने के उद्देश्य से जैसे ही उस कन्या ने हुंकार भरा और उसके हुंकार भरते ही वो मुर दैत्य मर के धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। ये उस कन्या की महिमा थी। महाराज जी, दैत्य जैसे ही धड़ाम से धरती पर गिरा, नारायण भगवान की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि दैत्य राज धरती पर पड़ा हुआ है और एक बड़ी सुंदर कन्या वहां पर खड़ी हुई है। वो कन्या कोई और नहीं, वो कन्या ही एकादशी है। तब भगवान ने पूछा, तीनों लोगों को भय प्रदान करने वाला जो यह राक्षस है, इसको किसने मारा? तो कन्या कहती है, प्रभु आपके प्रताप से ही मैंने इस राक्षस का वध कर दिया है। तब भगवान कहते हैं कि तुमने इस राक्षस का वध करके तीनों लोगों को प्रसन्न किया है और आप हमसे अपनी प्रसन्नता के लिए वरदान मांगिए। तब उस कन्या ने कहा कि प्रभु यदि वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे सभी तीर्थों में प्रधान बना दीजिए। आप समस्त विघ्नों का नाश करने वाला मुझे बना दीजिए और मुझे सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली बना दीजिए। मेरी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति आपकी आराधना, आपकी भक्ति करेंगे और आपकी भक्ति करते हुए मेरा व्रत रहेंगे, उन्हें इस संसार की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, उनके सारे दुख दूर हो जाएं, उनके समस्त पातक नष्ट हो जाएं, ऐसा कृपा करके मुझे वरदान दीजिए। तब भगवान ने तथास्तु कह करके उस कन्या को ऐसे वर दिए। यही कन्या एकादशी तिथि है। इस तिथि में समस्त व्रतों को छोड़ करके एकादशी तिथि का व्रत करते रहना चाहिए। और एकादशी तिथि को जो ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं, उनके समस्त पाप दूर हो जाती है। भगवान ने एकादशी को वरदान दिया है। महाराज जी, एकादशी तिथि के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन एकादशी तिथि हो उस दिन प्रातःकाल थोड़ी सी एक दंड के समय के बराबर एकादशी हो, समस्त दिन द्वादशी तिथि हो और अंत में थोड़ी समय के लिए त्रयोदशी तिथि का अगर स्पर्श हो जाता है तो ऐसी एकादशी तिथि को त्रिस्पर्शा एकादशी नाम कहा जाता है। यह त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने वाला जो व्यक्ति है वो 1,000 एकादशी व्रत करने के फल को प्राप्त करता है। इसीलिए आप कोई भी व्रत करें या न करें, लेकिन अपने परिवार सहित, अपने मित्रों सहित, अपने सुहृदों के सहित में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और एकादशी के समय भगवान का ध्यान, चिंतन, मनन करें और भगवान श्री नारायण का जयकारा लगाएं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।